discuss today we will discuss the concept redox concept. Okay, so basically redox is a very important chemistry concept. So which you have to deal in class 11th, class 12th. Either you are giving any competitive exam, you have to deal with this concept. Okay, so there are actually this concept is very easy, but there are some points in which you have to remember that how you have to apply it in a chemical reaction. ठीक है, तो रेडॉक्स टॉपिक जो है वो वैसे तो बहुत सिंपल है, बट इसमें कुछ छोटे पॉइंट्स होते हैं जिसमें आप कंफ्यूज हो जाते हो। तो सबसे पहले एक बेसिक नॉलेज हम ले लेते हैं रेडॉक्स का। तो व्हाट इज रेडॉक्स? रेडॉक्स इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। ओके, सो किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो रिडॉक्स रिएक्शन होता है, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द टू हाफ रिएक्शन। वन इज रिडक्शन हाफ रिएक्शन एंड अनदर इज ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। ओके, सो बेसिकली जो ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हम आइडेंटिफाई करते हैं उसके टू वेज होते हैं, एज यू कैन सी ऑन द बोर्ड। कि फर्स्ट है कि ऑक्सीडेशन, अगर आपके रिएक्शन में ऑक्सीजन या हाइड्रोजन इन्वॉल्व हो रहा है तो भी आप ऑक्सीडेशन फाइंड आउट कर सकते हो। बट अगर इन केस आपके रिएक्शन में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन इन्वॉल्व है ही नहीं, फिर आप कैसे पता करोगे कि ऑक्सीडेशन है रिडक्शन? उसके लिए कॉन्सेप्ट आता है, एक सिंपल सा मैंने टर्म दिया है, ऑयल। तो ऑयल मीन्स ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। दैट मीन्स इवन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन इज नॉट इन्वॉल्व इन अ रिएक्शन, यू कैन ऑल्सो आइडेंटिफाई द ऑक्सीडेशन इन दिस केस। ओके, बट उस केस में जो आप आइडेंटिफाई करोगे ऑक्सीडेशन, वो किसके बेसिस पे करोगे? इलेक्ट्रॉन की लॉस के बेसिस पे। ओके, सो ऑक्सीडेशन क्या है? बाय गेनिंग ऑक्सीजन। अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीजन गेन हो रहा है तो वहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, या फिर अगर हाइड्रोजन लूज हो रहा है तो वो भी क्या है? ऑक्सीडेशन। एंड इफ द इलेक्ट्रॉन लॉस इज टेकिंग प्लेस, इट इज ऑल्सो फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ ऑक्सीडेशन। इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे शो कर रही हूँ जिससे आपको ये पॉइंट क्लियर हो जाए। यहाँ पे दो रिएक्शन मैं शेयर कर रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल Cu plus O2. So in this case, as you can see that this copper after combining with the oxygen, क्योंकि यहाँ पे gain कर रहा है ये oxygen copper, तो it will form CuO. To balance the reaction, you have to put 2 here and 2 here. Now this reaction is balanced, and this reaction is falls under the category of oxidation. और ये जो ऑक्सीडेशन बना वो क्यों बना? बिकॉज कॉपर ने ऑक्सीजन को ऐड कर लिया और कॉपर ऑक्साइड बना लिया। अब मैंने उसमें क्या बोला था कि हाइड्रोजन का रिमूवल जो है वो भी ऑक्सीडेशन में आता है। तो व्हेन H2O डिसोसिएट, ठीक है, जब H2O को आप डिसोसिएट करते हो तो इट विल फॉर्म H2 plus O2। तो ये देखिए जरा, H2O जो है, जब ये H2 बना तो इसने ऑक्सीजन को लूज किया, इसने ऑक्सीजन को लूज किया। तो अगर ऑक्सीजन को ये लूज कर रहा है, दैट मीन्स कि इसका क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। जैसा कि डेफिनेशन में हमने यहाँ रिडक्शन में देखा था कि लूजिंग ऑक्सीजन इज रिडक्शन। ओके, और अगर मैं H2O को ऑक्सीजन के साथ कंपेयर करूं तो इस केस में ये हाइड्रोजन लूज कर रहा है, और हाइड्रोजन को लूज करना क्या है? ऑक्सीडेशन। So hope this is clear to you कि वाटर के केस में the dissociation of water, as you know कि इलेक्ट्रोलिसिस से वाटर का डिसोसिएशन होता है, तो डिसोसिएशन ऑफ वाटर में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हो रहा है। So that's why this is redox reaction। अगर किसी भी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होता है तो वो रिडॉक्स होता है। तो वाटर यहाँ डिसोसिएट होकर जब H2 बना रहा है तो ये वाला हाफ सेल क्या है? रिडक्शन। और जब वाटर डिसोसिएट होकर O2 बना रहा है तो ये ऑक्सीडेशन। और ये कैसे आइडेंटिफाई किया मैंने कि वाटर से जब H2 बन रहा है तो यहाँ पे O लूज हो रहा है, ऑक्सीजन लूज, और लूजिंग ऑफ ऑक्सीजन क्या है? रिडक्शन। और जब वाटर से ऑक्सीजन बन रहा है तो यहाँ पे हाइड्रोजन लूज हो रहा है, जो मैंने अभी ऊपर लिखा हुआ था, और हाइड्रोजन के लूज होने को क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। तो ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के लूजिंग या गेनिंग के बेसिस पे हमने ऑक्सीडेशन रिडक्शन को डिस्कस कर लिया, आप नोट कर सकते हो। अब इसके बाद इलेक्ट्रॉन वाला जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया कि ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक बार उसको भी देख लेते हैं एक एग्जाम्पल। तो आपको पता ही होगा, बिकॉज जब भी इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है किसी भी सब्सटेंस से, फॉर एग्जाम्पल आई हैव ए, और ए ने अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या किया? लूज किया, तो इट ऑलवेज अटेन द पॉजिटिव चार्ज, दैट मीन्स इट विल फॉर्म द केटायन। ठीक है, तो जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो वो हमेशा केटायन बनाता है। गॉट इट? तो अगर मैं यहाँ पे एक रिएक्शन आपको देती हूँ कि Na loses 1 electron and form Na+. So this reaction is falls under the category of oxidation. Oil, that means oxidation is loss of electron. यहाँ पर सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करके सोडियम केटायन बना रहा है। इसी तरीके से अगर आप क्लोरीन को लो तो क्लोरीन विल गेन, एंड व्हाई सोडियम इज लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन? बिकॉज द, ये भी थोड़ा बेसिक बता देती हूँ, बिकॉज सोडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन
ऑक्सीजन है दैट इज 281. So to complete its octet it will lose one electron और जब सोडियम आयन बनेगा तो that is 28. तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, ये स्टेबल हो गया. तो टू अटेन द स्टेबिलिटी सोडियम विल लूज वन इलेक्ट्रॉन एंड बिकम सोडियम आयन. सो दिस प्रोसेस इज ऑक्सीडेशन. अभी क्लोरीन क्या है? क्लोरीन विल गेन वन इलेक्ट्रॉन टू बिकम क्लोराइड आयन. ओके, क्लोराइड आयन, क्योंकि अब देखो 287. सो इन दिस केस क्लोरीन इट हैज वन लेस इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट. सो ये एक गेन कर लेगा और एनायन बना लेगा और ये कंप्लीट होके स्टेबल हो जाएगा. सो दिस रिएक्शन बिकॉज यहाँ गेनिंग हो रहा है, ये क्या है? यानी रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. सो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को हम दो बेसिस पे क्लियर कर सकते हैं, या तो हाइड्रोजन के लूज या गेन, ऑक्सीजन के लूज या गेन, या फिर इलेक्ट्रॉन के लूज या गेन से. सो आगे इसके और भी एग्जांपल्स लेके आऊंगी. थैंक यू वेरी मच.